नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 26। हाँ, वो क्षण जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे सब कुछ थम सा जाता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, वो मैदान, दो विशाल सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक बीच में अर्जुन अपने रथ पर। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी एक क्षण पर, इसी एक श्लोक पर फोकस करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि अर्जुन ने वहां क्या देखा। और जो देखा उसका मतलब क्या था, क्यों वो इतना महत्वपूर्ण बन गया। सही, क्यों वो पूरी गीता के संवाद की, आप कह सकते हैं, नींव बना। तो चलिए सीधे उस श्लोक में उतरते हैं। जरूर। श्लोक है, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितॄन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सकीन तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुरव भयोरपि। हम्म। तो इसका मतलब है कि अर्जुन ने वहां खड़े लोगों को देखा, दोनों सेनाओं में। और ये कौन लोग थे? ये कोई अजनबी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता तुल्य लोग थे, दादा थे, गुरु थे, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, यहाँ तक कि ससुर और जो शुभचिंतक थे वो भी। और खास बात यह है कि ये सब दोनों तरफ थे। हाँ, यही तो, दोनों सेनाओं में। मतलब अचानक जैसे युद्ध का मैदान एक पारिवारिक जमावड़े जैसा दिखने लगा। ये सब दुश्मन नहीं थे, ये तो अपने ही थे। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो सिर्फ ये लिस्ट नहीं है कि कौन कौन था। अच्छा। हाँ, ये वो नज़ारा है जो अर्जुन के मन में वो जो द्वंद्व उठा, जो विषाद योग जिसे हम कहते हैं, उसकी असल में ये नींव रखता है। उन्हें अचानक ये एहसास होता है कि अरे, ये लड़ाई तो सिर्फ जमीन या राज्य की नहीं है, ये तो मेरे अपने रिश्तों की है, मेरी भावनाओं की, मेरी जड़ों की लड़ाई बन गई है। सही बात है। यहाँ पर जो एक योद्धा का धर्म है और जो परिवार के प्रति स्नेह है, वो सीधे सीधे टकराते हुए दिखते हैं। तो ये क्या सिर्फ एक भावनात्मक उथल-पुथल थी, या इसका कोई गहरा दार्शनिक पहलू भी है? क्योंकि यहीं से तो अर्जुन के वो मशहूर सवाल शुरू होते हैं। हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ भावना का उबाल नहीं है, असल में ये दर्शन की तरफ पहला कदम है। अच्छा। यही वो पल है जो अर्जुन को और उनके जरिए शायद हम सबको भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि कर्तव्य चीज क्या है। कर्तव्य का असली मतलब क्या है? हाँ, क्या कर्तव्य सिर्फ वो है जो समाज ने तय कर दिया, जैसे एक क्षत्रिय का काम युद्ध करना है, या इसका कोई और गहरा मतलब है, आत्मा से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ? हाँ, क्योंकि उनका मोह उन्हें रोक रहा है। बिल्कुल, उनका यही मोह, यही अटैचमेंट उन्हें युद्ध से हटा रहा है, और फिर यही मोह आगे चलकर कृष्ण के उपदेश का आधार बनता है जब वो कर्म योग की अनासक्ति की बात करते हैं। ये बात तो है। और ये जो दुविधा है अर्जुन की, ये कहीं ना कहीं आज भी उतनी ही सच्ची लगती है, नहीं? हाँ, बिल्कुल। मतलब जब कभी अपनी नौकरी में या किसी सिद्धांत पर चलते हुए आपको ऐसा कुछ करना पड़े जो शायद आपके अपनों के हितों के खिलाफ जा रहा हो। निश्चित रूप से ये संघर्ष बहुत ही वास्तविक है, और इस श्लोक की खूबी यही है कि ये उस संघर्ष को बहुत ही पर्सनल, बहुत मार्मिक बना देता है। जिस तरह एक एक रिश्ते का नाम लिया गया है, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अर्जुन के जीवन के स्तंभ हैं। हाँ, जिनके सामने उन्हें शस्त्र उठाना है। बिल्कुल। तो ये कोई हवाई नैतिक बहस नहीं रह जाती। ये श्लोक युद्ध की जो महिमा गाई जाती है ना, उसको एक तरह से शुरू में ही खारिज कर देता है। अच्छा। हाँ, वो उसकी मानवीय कीमत को सामने रख देता है कि देखो, युद्ध का मतलब ये होता है अपनों को मारना। और यहीं से फिर वो निष्काम कर्म की जरूरत महसूस होनी शुरू होती है। तो ये सिर्फ सेना का एक मुआयना नहीं था। नहीं, ये अर्जुन के अपने अंदर का, अपने मूल्यों का एक तरह से मुआयना बन गया। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम सार देखें तो अर्जुन की ये जो नजर है, ये सिर्फ देखना भर नहीं है, ये उनके मोह और उनके कर्तव्य के बीच जो एक महासंग्राम छिड़ने वाला है मन में, उसका पहला अध्याय है। पहला अध्याय। हाँ, और यही नजारा उनके मन में वो गहरा दुख, वो विषाद पैदा करता है, जिससे उभरने के लिए ही फिर भगवान कृष्ण को पूरी गीता का उपदेश देना पड़ता है। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है आज के समय में? देखिए, मुझे लगता है ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन के जो सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी फैसले होते हैं ना, हाँ। वो अक्सर तर्क और भावना के, या कहे कर्तव्य और स्नेह के इसी चौराहे पे खड़े होके लिए जाते हैं। ये इंसान होने की एक बुनियादी कश्मकश है। सही बात है।
और जाते जाते एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, हाँ, जरूर। कि जब हमारे सबसे गहरे रिश्ते ही हमारे उस कर्तव्य के रास्ते में खड़े हो जाएं जिसे हम सबसे जरूरी समझते हैं, तो फिर सही चुनाव क्या है? वो जो समाज की नज़र में सही है या जिम्मेदारी कहती है, या फिर वो जो हमारे अंदर की आवाज को, हमारे अपनेपन के एहसास को टूटने ना दे? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।